इस वीडियो में हम दो लफ्ज़ों की नेचर पर गौर करेंगे। एक लफ्ज़ है एस्लीप और दूसरा अवेक। दोनों लफ्ज़ एडजेक्टिव्स हैं। इसका मतलब है कि ये इंसान की कैफियत को ज़ाहिर करते हैं। लफ्ज़ एस्लीप का मतलब है सो रहा और लफ्ज़ अवेक का मतलब है जाग रहा। इन दोनों लफ्ज़ों में रहा का लफ्ज़ आता है, लेकिन इंग्लिश में लफ्ज़ के साथ आईएनजी नहीं लगता क्योंकि ये लफ्ज़ वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह मुवाजना करें तो तीन लफ्ज़ और हैं जो कि वर्ब हैं। एक है स्लीप, उसका मतलब सोना और ये अमल है। फिर वेक, इसका मतलब जागना, ये भी अमल है। और अवेकन, इसका मतलब जगाना, ये भी अमल है। अब हम तफसील देखते हैं लफ्ज़ एस्लीप की और अवेक की। चूँकि लफ्ज़ एस्लीप का मतलब सो रहा और अवेक का मतलब जाग रहा, तो फिर वो सो रहा है इसका तर्जमा होगा ही इज़ एस्लीप। ही इज़ स्लीपिंग नहीं होता। वो जाग रहा है, ही इज़ अवेक। ही इज़ वेकिंग बिल्कुल नहीं होता। ताहम इस बात को समझना है कि लफ्ज़ एस्लीप का उर्दू में मतलब सोया हुआ भी है और लफ्ज़ अवेक का उर्दू में मतलब जागा हुआ भी है। सोया हुआ या सो रहा में कोई फ़र्क नहीं है रियल लाइफ में मीनिंग के लिहाज से। जागा हुआ या जाग रहा में कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा वो सोया हुआ है, ही इज़ एस्लीप, या वो सो रहा है, ही इज़ एस्लीप। वो जागा हुआ है, ही इज़ अवेक, या वो जाग रहा है, ही इज़ अवेक। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इन्हीं लफ्ज़ों का मज़ीद एनालिसिस देखें। फ़िक्रा वो सोया हुआ है, उसका तर्जुमा है स्लीप, और वो सोया हुआ रहता है, ही रिमेन्स एस्लीप। लफ्ज़ रिमेन के बाद एडजेक्टिव लगता है और एस्लीप एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि ये फ़िक्रा दुरुस्त है। वो जागा हुआ है, ही इज़ अवेक, और वो जागा हुआ रहता है, ही रिमेन्स अवेक। लफ्ज़ रिमेन के बाद एडजेक्टिव लगता है और अवेक एक एडजेक्टिव ही है। एक और फ़र्क समझना है कि जब वो सो रहा है का तर्जमा ही इज़ एस्लीप है, वो जाग रहा है का तर्जमा ही इज़ अवेक है। दोनों फ़िक्रों में इंसान की कैफियत बताई हुई है, सो रहा भी कैफियत और जाग रहा भी कैफियत। लेकिन अगर फ़िक्रा लिखा है वो सोता रहा है तो उसका तर्जमा ही हैज़ बिन स्लीपिंग आएगा। ये कैफियत नहीं बताई, ये अमल बताया हुआ है। वो जागता रहा है, ही हैज़ बिन वेकिंग, ये कैफियत नहीं है, ये अमल बताया हुआ है। ताहम लफ्ज़ स्लीप, वेक और अवेकन जो वर्ब हैं, उनका इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस और परफेक्ट के टेंसेस में होता है। लिहाजा वो सोता है का तर्जुमा ही स्लीप्स, वो सोया ही स्लेप्ट, वो सोएगा ही विल स्लीप। वो सोया है, ही हैज़ स्लेप्ट, वो सोया था, ही हैड स्लेप्ट, और वो सोया होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। इसी तरह वो जागता है, ही वेक्स, वो जागा, ही वोक, वो जागेगा, ही विल वेक। और वो जागा है, ही हैज़ वोकन, वो जागा था, ही हैड वोकन, और वो जागा होगा, ही विल हैव वोकन। नेक्स्ट, वो मुझे जगाता है, ही अवेकन्स मी, उसने मुझे जगाया, ही अवेकन्ड मी, वो मुझे जगाएगा, ही विल अवेकन मी। और उसने मुझे जगाया है, ही हैज़ अवेकन्ड मी, उसने मुझे जगाया था, ही हैड अवेकन्ड मी, और उसने मुझे जगाया होगा, ही विल हैव अवेकन्ड मी। इस वीडियो में हम दो लफ्ज़ों की नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। वो दो लफ्ज़ हैं लाए और ले। लाए LIE, लाए का मतलब लेटना, और ले LAY, ले का मतलब लेटाना। इनकी लाए की सेकंड फॉर्म ले LAY, ले, और थर्ड फॉर्म लेन। और ले बज़ाते खुद फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है लेटाना।
और इसकी सेकंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड। लाई का एक और मतलब है, ये वर्ब है और इसका मतलब है झूठ बोलना। और जब लाई का मतलब झूठ बोलना हो तो फिर उसकी सेकंड फॉर्म है लाइड और थर्ड फॉर्म भी लाइड। ताहम एक बात और है कि अकेला लफ्ज़ लाई का मतलब झूठ भी है, तब लाई एक नाउन होता है। ताहम सबसे अहम बात यह है कि ले एक कन्फ्यूजिंग वर्ड है। इसी लफ्ज़ का मतलब लेटाना होता है जो इसकी पहली फॉर्म है, लेकिन इसी लफ्ज़ का मतलब लिटाया बन जाता है जब ये दूसरी फॉर्म बनता है। मिसाल देखें, बेबी लाइज विद मॉम, बच्चा माँ के साथ लेटता है। बेबी ले विद मॉम, बच्चा माँ के साथ लेटा। ले सेकंड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ। मॉम लेज बेबी इन बेड, माँ बच्चे को बिस्तर पर लेटाती है। अब लेज ये फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और मॉम लेड बेबी इन बेड, माँ ने बच्चे को बिस्तर पर लेटाया। अब ले की सेकंड फॉर्म लगी और ये पास्ट इंडेफिनिट है। लफ्ज़ लाई का दूसरा इस्तेमाल मतलब झूठ बोलना, तो सेंटेंस बनता है ही लाइज टू मी, वो मुझसे झूठ बोलता है। या ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। अब ये लाई की सेकंड फॉर्म लगी। ताहम लाई जो है वो नाउन भी है और तब इसका मतलब सिर्फ झूठ। तो तर्जमा बनता है लाई मेक्स मैन अनरिलायबल, झूठ बंदे को नाकाबिल एतबार बना देता है। इस वीडियो में हम 3 ह्यूमन पोस्चर्स का इंग्लिश में बयान सीखेंगे। ये 3 ह्यूमन पोस्चर्स हैं सिटिंग बैठे हुए, स्टैंडिंग खड़े, लाइंग लेटे हुए। ये तीनों इंसान की कैफियतें हैं और ग्रामर में ये एडजेक्टिव्स हैं। अगरचे इनके साथ आईएनजी लगे हुए हैं, लेकिन ये फोर्थ फॉर्म नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंट पूरे लफ्ज़ हैं। इनसे रेलिवेंट 3 वर्ब भी हैं और वो इंसान के अमल हैं। और वो 3 लफ्ज़ हैं बैठना यानी सिट डाउन, खड़े होना यानी स्टैंड अप और लेटना यानी लाई डाउन। जो वर्ब हैं उनके टेंसेस होते हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं उनके टेंसेस नहीं होते। जो 3 ह्यूमन पोस्चर हैं, जो कैफियतें हैं, उनका हम इस्तेमाल देखते हैं। जैसे मेहमान बैठे हुए हैं, गेस्ट्स आर सिटिंग। लड़के खड़े हैं, बॉयज़ आर स्टैंडिंग। बच्चे लेटे हुए हैं, बेबीज आर लाइंग। ये सारे लफ्ज़ एडजेक्टिव्स हैं और ये तीनों सेंटेंसेस कोई टेंस नहीं है, अगरचे इनके साथ आईएनजी लगा हुआ है। नेक्स्ट, मेहमान बैठे हुए रहते हैं, गेस्ट्स रिमेन सिटिंग। और ये एक टेंस है, इसमें रिमेन लगा हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट है। और हमने देखा लफ्ज़ बैठे हुए का तर्जमा सिटिंग वैसे ही लगा है। लड़के खड़े रहते हैं, बॉयज़ रिमेन स्टैंडिंग। और बच्चे लेटे हुए रहते हैं, बेबीज रिमेन लाइंग। तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस हैं। अब हम इन 3 वर्ब्स का इस्तेमाल देखेंगे। जैसे लड़की बैठती है, गर्ल सिट्स डाउन। लड़की बैठी, गर्ल सैट डाउन। लड़की बैठेगी, गर्ल विल सिट डाउन। फिर लड़की बैठी है, गर्ल हैज़ सैट डाउन। लड़की बैठी थी, गर्ल हैड सैट डाउन। और लड़की बैठी होगी, गर्ल विल हैव सैट डाउन। ऊपर तीनों इंडेफिनिट के टेंसेस और नीचे तीनों परफेक्ट के टेंसेस। इसी तरह मेहमान खड़े होते हैं, गेस्ट्स स्टैंड अप। मेहमान खड़े हुए, गेस्ट्स स्टूड अप। मेहमान खड़े होंगे, गेस्ट्स विल स्टैंड अप।
इनके परफेक्ट टेंसेस हैं मेहमान खड़े हुए हैं, गेस्ट्स हैव स्टूड अप। मेहमान खड़े हुए थे, गेस्ट्स हैड स्टूड अप। मेहमान खड़े हुए होंगे, गेस्ट्स विल हैव स्टूड अप। इसी तरह बच्चे लेटते हैं, बेबीज लाई डाउन। बच्चे लेटे, बेबीज ले डाउन। बच्चे लेटेंगे, बेबीज विल लाई डाउन। और इनके परफेक्ट टेंसेस हैं बच्चे लेटे हैं, बेबीज हैव लेन डाउन। बच्चे लेटे थे, बेबीज हैड लेन डाउन। और बच्चे लेटे होंगे, बेबीज विल हैव लेन डाउन।